हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका लास्ट टॉपिक हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, काफ़ी आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो देखो साइमल्टेनियस लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, उसमें ये फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वल टू साइन टी, और डी वाई अपॉन डी टी प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, और ये क्वेश्चन होगा हमारा, इसको सॉल्व करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ है कि गिवन डैट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई, मतलब एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, टी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कंडीशन क्या है और एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो पहले क्या करेंगे, टेकिंग डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी। ठीक है, ऑब्वियसली ये डी होता है। ठीक है, देन इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इसको डी मान लेंगे और इसको डी मान लेंगे, तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, पहला जो इक्वेशन होगा हमारा डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, ऑपरेटिंग ऑन सेकेंड बाई डी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अभी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ऑपरेटिंग को ही मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर तो डी से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमको यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ डी एक्स हो जाएगा, ये कॉस टी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रही हो सब आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या हुआ, ये डी स्क्वायर हो गया, डी आ गया, और ये कॉस डी टी आ गया। ठीक है, और कॉस डी टी, ये जो कॉस टी है जो इसका साइन टी होता है, डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। ठीक है, अभी क्या है ना, इसमें डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये एक टर्म बन गया। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को ऑब्वियसली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन कट रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ही हम लोग डी से मल्टीप्लाई किए हैं। तो डी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है ना, ये एक टर्म कॉमन हो जाता है डी से मल्टीप्लाई करते ही, तो ये डी एक्स और ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को, जो हमारा इक्वेशन 1 और ये जो हमारा इक्वेशन 3 बना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ निगेटिव, इस पॉजिटिव का निगेटिव और ये निगेटिव का पॉजिटिव, ये दोनों वैल्यू कट हो जाएगा। ठीक है, कट होने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डी प्लस 1 है और ये माइनस एक्स्ट्रा है डी में, तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर, और ये वाई कॉमन ले लिया, वाई हो गया, और इधर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 2 साइन डी हो गया। ठीक है, 2 साइन टी करने के बाद क्या है ना, ये डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2 साइन टी बन गया। अभी ये इक्वेशन जब आ गया है, तो अब ऑब्वियसली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा हमारा, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो 1 उधर जाएगा, और ये 1 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, रूट निकालने के बाद हम लोग अब लिखेंगे सी एफ। ठीक है, तो हमारा एक रूट 1 था और एक माइनस 1 था, तो सी एफ हमारा C1 ई के पावर टी और प्लस C2 ई के पावर माइनस टी, ये आ गया। ठीक है, अब पी आई के लिए क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था उसको डिवीजन में लाएंगे, और यहाँ माइनस साइन माइनस, ये हो गया 2 साइन टी। ठीक है, तो क्या होगा ना, इस माइनस 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, बाहर ले लिए, और 1 कोफिशिएंट है तो 1 डाला डी में, और एक एक्स्ट्रा माइनस लगाया है, तो ये -1 और -1 क्या हो गया, -2 हो गया, और ये -2 है, तो ये दोनों कट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ साइन टी, तो साइन टी बच गया। ठीक है, हमारा तो साइन टी बचा, तो हम लोग वाई को लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो वाई को सी एफ प्लस पी आई लिख दिया, तो सी एफ हमारा ये आया था और पी आई हमारा साइन टी आ गया। अब वाई का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब वाई का वैल्यू आ गया है, तो अब हम लोग एक्स का वैल्यू भी निकाल ले। तो देखो इक्वेशन 2 जो था हमारा, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है ना हमारा, इसमें हमारा एक्स है और इसमें वाई है। ठीक है, तब हमको एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पुट कर देते हैं, जो हमारा वाई आया है ना, वाई को पुट कर देते हैं ताकि एक्स मिल जाए हम लोग को। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स इक्वल टू कॉस टी माइनस डी। ठीक है, और ये इंटू वाई, डी इंटू वाई है ना, तो देखो जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में वाई के जगह पे जो भी वाई आया है सी एफ प्लस पी आई वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो वाई कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, तो ये कॉस टी और डी वाई था हमारा, तो वाई की जगह पे इसको पुट किया, तो ये कॉस टी और ये डिफ्रेंशिएट होगा
C1 e की पावर t का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा और C2 e की पावर माइनस टी में एक माइनस आ जाएगा, इसकी वजह से माइनस है और ये माइनस और इसका माइनस, यहाँ पे एडिशन हो रहा है और ये माइनस कॉस टी, ठीक है। कॉस टी कट गया। अब कटने के बाद क्या है, ये हमारा आया इक्वेशन 5 बोल देंगे इसको, इक्वेशन 5 आया, ठीक है। अब इक्वेशन 4 और 5 को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो कंडीशन पहले देख लेते हैं। व्हेन t इक्वल टू 2, एक जो कंडीशन था ना क्वेश्चन में गिवन कि जब t इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 2 है, तो उस कंडीशन को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें पहले t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 1 और ये साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारा y इक्वल टू C1 प्लस C2 बनेगा उस इक्वेशन से, लेकिन यहाँ y का वैल्यू भी 0 मानने के लिए बोला था हम लोग को क्वेश्चन में, तो हम लोग y का वैल्यू 0 मान लिए, ठीक है। अब x का वैल्यू 2 मानने को बोला था, तो x का वैल्यू 2 मान लिया। जो दूसरा हम लोग x का वैल्यू निकाले थे ना, ये x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ 2 मान लिया और t का वैल्यू 0 तो 1 और फिर ये 0 तो ये 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस C1 और C2। अब जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा C1 का वैल्यू आएगा 1 और C2 का वैल्यू आएगा, हाँ इसका वैल्यू भी 1 आएगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा C1 का वैल्यू जब 1 आया तो हमारा जो C2 होगा वो कितना आ जाएगा। देखो अभी क्या करते हैं, इसको 1 पुट कर देते हैं C1 को, ठीक है। तो हम लोग C2 जो है ना, यहाँ पे माइनस होना आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया था मेरा कैलकुलेशन में, तो ये हमारा C1 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है हमारा।